नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। पेटीएम जिसके शेयर आसमान छू रहे थे, 800 रुपए उसकी कीमत थी, आज घटकर आधी हो चुकी है, 416 रुपए उसके शेयर की कीमत हो चुकी है। लेकिन क्या विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, वो क्या इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? क्या वो व्यक्ति चुप बैठेगा? आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो ना करते हुए पेटीएम के ऊपर यह शिकंजा कसा गया है कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ग्राहकों को यह कह दिया गया है कि 29 फरवरी से पहले पहले आप अपना पैसा जो है यहां से विड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद में इस पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों के कई सारे सवाल थे कि हमने पेटीएम पेमेंट बैंक से लोन जो है वो ले रखा है, हमने गोल्ड कॉइन खरीद रखे हैं, उसके ऊपर क्या होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक जिसकी शुरुआत 2017 के अंदर की गई थी, अब तक 5 बार उसके ऊपर पेनल्टीज लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी पेटीएम पेमेंट बैंक बंद नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको बंद कर दिया गया है। 2017 के अंदर जब ये शुरू किया गया था तो 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी, क्योंकि वहां पर ग्राहकों की केवाईसी नहीं हुई थी। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि 2018-8 के अंदर शुरू हुई कंपनी, माफ कीजिएगा 18 नहीं 8 के अंदर शुरू हुई कंपनी पेटीएम, जो कि आज इतना बड़ा जाइंट कैसे बन गई है, कौन कौन सी सर्विसेज पेटीएम के द्वारा अवेलेबल होती है और आखिरकार जो कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आगे हो सकती है। एक सलाह और दूंगा कि क्या पेटीएम का शेयर आपको खरीदना चाहिए। चलिए बात करते हैं, एक छोटी सी टिप भी आप लोगों को मिलने वाली है। तो पेटीएम 2017 के अंदर पेटीएम पेमेंट बैंक को लॉन्च करता है और तब से लेकर अब तक 5 बार जो है इसके ऊपर फाइन भी लग चुका है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि अभी न्यू डिपॉजिट जो है उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। कोई भी नई डिपॉजिट जो है वो पेटीएम की तरफ से नहीं ली जा रही है और ये 2017 से ही काम करना शुरू कर चुका था। इन द 7 years of its existence, the bank has been penalized over compliance issued at least 5 टाइम्स, मतलब 5 बार जो है इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन सबसे ऊपर पहली वाली लाइन से आप लोग समझ पाएंगे, नो फियर, नो ग्रीड, नो एंटाइटलमेंट, इंडियाज मोस्ट सिंसियर बैंक इज हियर। मतलब पेटीएम जो है वो अपनी टैग लाइन के साथ में चलता है और उसमें कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पेटीएम के अंदर जो इन्वेस्टर है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। आज एक बेहतरीन न्यूज जो है, टिप भी आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। वाकई में आप लोगों के अंदर वो विल पावर इंक्रीज होगी जिसकी आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन आपका सुपर ईगो जो है वो इस चीज को डिनाई कर देगा कि हमारे अंदर कोई भी एडिक्शन नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर आप लोग पॉर्न वीडियोस को देखते हैं 10 घंटे से ज्यादा एक वीक के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो जो आदत है वो आपकी एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप लोग उससे बचना चाहते हैं तो आज ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कीजिए। अगले 75 दिन तक आप कसम खाइए कि मैं कोई भी जो है वो वीडियोस नहीं देखूंगा और इन टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। बात करते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसकी सर्विसेज को बार्ड कर दिया गया है, ऑफरिंग ऑलमोस्ट ऑफ इट्स की सर्विसेज, मतलब जो भी की सर्विसेज हैं उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन जैसे हम लोग फास्टैग की बात करें, हम लोग एनसीएमसी की बात करें, वॉलेट्स की बात करें, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा है। लेकिन जो बैंक के तौर पर काम कर रहा था पेटीएम पेमेंट बैंक, उसको कहीं ना कहीं बंद किया गया है। देखते हैं कि पेटीएम जो है इसकी आखिरकार कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। पेटीएम के पास में लगभग 7 लाख पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। आप लोग जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप उसको कहते हैं जो भी रिसेप्शन पर होता है कि भाई ये हमारा डेबिट कार्ड है, इसको स्वैप कर दीजिए, है ना। तो लेकिन आप उसको किस मशीन से जानते हैं? स्वैप मशीन के नाम से जानते हैं, जो कि गलत है। स्वैप मशीन उसको नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। जहां पर जो सामान की बिक्री हो रही है उस मशीन में आप लोग स्वैप करते हैं कार्ड को, उसको पीओएस कहा जाता है। तो 7 लाख पीओएस जो है वो अभी पेटीएम के पास में है। 3.52 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ यूपीआई क्यूआर कोड्स पेटीएम के हैं, क्विक रेस्पॉन्स कोड्स। इसके बाद में 3.23 करोड़ जो है वो डेबिट कार्ड्स पेटीएम के हैं। 30 करोड़ वॉलेट्स जो हैं वो अभी पेटीएम के हैं। 3 करोड़ बैंक अकाउंट पेटीएम के हैं। 10 करोड़ केवाईसी कस्टमर्स पेटीएम के हैं। 4 लाख यूजर्स ऐड होते हैं हर महीने पेटीएम के अंदर और सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो नेटवर्क है फास्टैग का वो पेटीएम का है। लगभग 80 लाख यूनिट जो है वो इशू की है पेटीएम ने। तो शुरुआती दौर पर जब फास्टैग आया ही था उस समय सबसे पहले
पेटीएम ने सुविधा उपलब्ध करवाई थी, यहां तक कि मेरी गाड़ी के अंदर भी फास्टैग जो लगा हुआ है वो पेटीएम का ही लगा हुआ है। तो मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सर्विसेज जो अवेलेबल करवाई थी वो पेटीएम ने ही अवेलेबल करवाई थी। पेटीएम जो है वो मर्चेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज, इन सभी के लिए काम करता है। लेकिन हाल ही के अंदर जो इसकी फाइनेंशियल सर्विसेज है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ रही है, और इसमें भी पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अगर हम लोग बात करें 2017 की, तो 2017 के अंदर जब पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च होता है, उसके अगले साल ही 2018-19 के अंदर पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसके ऊपर कई पेनल्टी जो है लगती हैं। 2021 के अंदर सबसे बड़ी पेनल्टी लगती है 1 करोड़ रुपए की। 18-19 के अंदर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी, जैसे अभी हो रहा है सेम 18-19 के अंदर हो चुका था। और उस समय केवाईसी ना होने के कारण या इस प्रोसेस में जो भी समस्याएं आ रही थी, उस समस्याओं से चलते जो है वो केवाईसी पर रोक लगा दी गई थी, नए कस्टमर्स नहीं जुड़ सकते थे। 2019 में आरबीआई ने 2018 के प्रतिबंध को हटा दिया था, मतलब 2019 के अंदर आरबीआई ने ही पेटीएम के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया था। बारी आती है 2021 की, पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती है सर्टिफिकेट अथॉरिटाइजेशन के तथ्यात्मक रूप से गलत डॉक्यूमेंट्स देने के आरोप थे। मतलब जितने भी कस्टमर्स थे उनकी कई डुप्लीकेट फॉर्म्स पाए गए थे, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे, पैन कार्ड्स थे, है ना, ये कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी 2021 में लगी थी। 2022 के अंदर गलतियां ठीक ना कर पाने के बावजूद भी ऑन बोर्डिंग पर आरबीआई ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप लोग जो है अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर रहे हैं। ये तीसरी बार इनके साथ में हुआ। चौथी बार हुआ 2023 के अंदर, लगभग 5.5 करोड़ का फाइन लगा था पेटीएम के ऊपर। फाइनेंसिंग गाइडलाइंस, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से जुड़े हुए आरोप पेटीएम के ऊपर थे, लेकिन फिर भी गलती का सुधार नहीं हो रहा था। 2024 के अंदर 29 फरवरी के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग में डिपॉजिट पैसा, टॉपअप बंद करने को कहा है। यह रोक ऑडिट में समस्याओं के चलते है। ऑडिट में समस्या कैसी है सुनिए। ऑडिट के अंदर पहली बात तो केवाईसी ठीक ढंग से नहीं हो रखी थी, मतलब केवाईसी के अंदर क्रॉस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। दूसरी बात, कई अकाउंट के फर्जी जो पैन कार्ड थे वो भी पाए गए थे। कई अकाउंट ऐसे थे जो कि डेड अवस्था में थे लेकिन फिर भी उनका उपयोग हो रहा था। ऐसे कई सारी समस्याएं जो है वो पेटीएम के साथ में थी। और जैसे ही ये अनाउंस होता है तो जो पेटीएम के शेयर 800 रुपए पे थे वो अभी वर्तमान में 416 रुपए पे आ चुके हैं, जस्ट आधा हो चुका है। ये तो वही घटना है जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की हुई थी। अडानी के शेयर आप लोग देखेंगे फरवरी 2023 के अंदर बिल्कुल जमीन पे आ गए थे, लेकिन आज वापस से आसमान के अंदर हैं। तो ये मान के चलेगा कि टिप इसको सुन लीजिएगा, इसके साथ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है एक, इसका एक एसोसिएट बैंक भी है पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई है। पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप सर्विसेज मिलती है। पेटीएम पेमेंट बैंक में 197 कम्युनिकेशन की 49 क्या है, इसमें पार्टिसिपेशन भी है। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर 197 जो कम्युनिकेशन है, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, वो अपनी हिस्सेदारी वहां पर रखती है। ओके, अच्छा। फिर देखिए 2009 के अंदर जब पेटीएम लॉन्च हुआ था, उसके बाद में 2012 में पेटीएम ने अपना पेटीएम गेटवे लॉन्च किया था। गेटवे का मींस होता है कि कोई भी ग्राहक अगर पेमेंट करना चाहता है, जैसे आप लोग डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस पर लिखा रहता है मास्टर कार्ड या फिर लिखा रहता है वीजा, तो वो क्या है, वीजा मास्टर कार्ड क्या है, वो पेमेंट गेटवे है। वैसे ही पेटीएम ने भी अपना पेमेंट गेटवे जो है वो अवेलेबल करवाया था बिटवीन कस्टमर टू बैंक, उसके बीच में पेमेंट गेटवे। ठीक है, अच्छा। 2014 के अंदर पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया गया था जिसमें पैसा जमा भी होता है। 2015 के अंदर क्यूआर कोड लॉन्च किया था। 2016 के अंदर फ्लाइट टिकट बुक करने की सुविधा दी थी। 2017 के अंदर पेटीएम गोल्ड भी लॉन्च किया था। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर हमने गोल्ड खरीदा है पेटीएम से, जो कि आपको पता है कि ई फॉर्म में होता है, क्या उसका गोल्ड खत्म हो जाएगा? तो सीधा सा जवाब है कि गोल्ड, प्रीपेड, फास्टैग, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। केवल और केवल पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर डिपॉजिट जो है उसको बंद कर दिया गया है। ओके, 29 फरवरी के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2018 के अंदर
2018 के अंदर पेटीएम पोस्टपेड और पेटीएम मनी के जरिए लोन सुविधा शुरू की गई और 2017 के अंदर ही फास्टैग जो है इसको भी लॉन्च कर दिया गया था पेटीएम से। तो ये तो थी पेटीएम की कहानी। और पिछले 5 सालों के अंदर जबरदस्त जो है इसके ऊपर फाइन भी लगे थे, लेकिन उसके चलते पेटीएम ने इसके अंदर सुधार नहीं किया और फाइनली 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज बंद होने की कगार पर आ चुकी है। लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि पेटीएम कुछ भी नहीं करेगा? पेटीएम ने हाल ही के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी अनाउंस कर दी है और उसके अध्यक्ष जो बनाया है वो चार्टेड अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को यहां पर जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया है। जल्द ही ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि पेटीएम जो है वो एसबीआई के साथ में बात करेगा और एसबीआई के जो चेयरपर्सन है दिनेश खर्रा शायद उनका नाम है, तो उनके साथ में बातचीत चल रही है ताकि वो जो है एसबीआई बैंक वो उनके लिए पेमेंट गेटवे का काम कर सकता है। तो हो सकता है जल्द ही ये बातचीत कंप्लीट हो और इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। 2020 के अंदर ऑल इन वन क्यूआर कोड की सुविधा अवेलेबल करवाई गई। 2021 के अंदर इक्विटी ट्रेडिंग, स्मार्ट पॉइंट ऑफ सेल, 2023 के अंदर पेटीएम रुपे क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कार्ड, मतलब तमाम सुविधाएं जो है वो पेटीएम की तरफ से थी। तो इतना बड़ा जाइंट जो है वो मुश्किल लगता है कि बंद हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है वो रिफॉर्म या कोई थर्ड पार्टी जो है उसमें कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पेटीएम की कहानी थी। अब देखते हैं कि विजय शेखर शर्मा जो है वो आखिरकार करते क्या है। 29 फरवरी तक की डेडलाइन है, उसके बाद में ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार पेटीएम जो है वो किस डायरेक्शन में जाता है। और बात रही शेयर्स की कि क्या शेयर के अंदर बढ़ोतरी होगी। देखिए बीच में अभी 2-3 दिन पहले जो है वो शेयर्स के अंदर बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन वापस से वो डाउन आए, लगभग 400 के आसपास आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्ट होगा और वापस से शेयर जो है ऊपर जा सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा, आपको वहां पर रूल्स बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।